नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आए थे कि क्लास 12th का होने वाला है। डेरिवेशन हम लोग ने एक काम किया है कि जो क्वेश्चन आया है ईवीएस ईयर में वो उस हिसाब से इस डेरिवेशन को देखे आए। तो क्वेश्चन मतलब इस डेरिवेशन को हमने क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया है। तो देखिए क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थूम वायर। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थूम वायर है जिसकी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सो लेमडा जो होता है ये क्यू अपॉन, अब लीनियर है तो लेंथ हो जाएगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती तो क्यू अपॉन एरिया हो जाता। ठीक है, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती तो क्यू अपॉन वॉल्यूम है। अब क्या कहा रही है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन दी वायर। जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर है और इस पे तो चार्ज है। अब चार्ज क्या होगा, मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन हमको चार्ज नहीं दिया, हमको क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है। तो प्लस क्यू का मान के चलते हैं, चार्ज हमारे पास दिस वायर पेपर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका मतलब इसकी हमको लेंथ नहीं पता है। ठीक है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो बहुत ही लंबा वायर है। अब पूछा क्या गया हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एंड अ पॉइंट डिस्टेंस है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे पॉइंट है। ये हमने एक्स ले गया। ठीक, अब बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी। कैसे बताया जाएगा, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, मतलब गॉसियन वेरी पूरा इनक्लोज्ड एरिया टाइप का सरफेस टाइप का बनाना पड़ेगा जो इस वाले चार्ज को इस पॉइंट को क्या करते रहे, इनक्लोज कर ले। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस बना देंगे और वो क्या करेगा, वो इसी ई वाले पॉइंट से पास करेगा। ठीक, और हम लोग ने लेंथ क्या ले ली है इस गॉसियन सरफेस की, मान के चलिए जो लेंथ ली है एल ली है, क्योंकि हमको पूरे वायर से मतलब नहीं है, हम लोग को केवल उतने वायर से मतलब है जो इस गॉसियन सरफेस में आया है। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस में अगर आप देखें तो टोटल चार्ज जो आया, टोटल चार्ज इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सर्च, ये टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हुआ है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज इंक्लोज हुआ होगा लेमडा इंटू एल का, तो ये हमने एल ले लिया था। ठीक है, और लेमडा इस पे चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पे लगा थी, तो क्यू जो इस पे आएगा वो कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू एल आ जाए। ठीक, अब हमको बताने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताने है। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या करेंगे, हमको पहले फ्लक्स पता है, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी के कॉस थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ आप देखेंगे, और जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया वेक्टर भी उसी तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब फाई क्या आ गया, फाई आ गया ई डॉट बी ए। अब इस गॉसियन सरफेस का एरिया बताइए क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा ई इंटू, अभी क्योंकि ये सिलेंडर है तो हो जाएगा 2 पाई एक्स, अब ये आर की जगह एक्स था ना, इनटू क्या हो जाएगा, एन हो जाए। तो ई इंटू 2 पाई एक्स एल, ये क्या आ गया हमारा, फ्लक्स आ गया। और फ्लक्स का अगर फॉर्मूला देखे जाए गॉसियन सरफेस के केस रेफरेंस और कैसे निकलता है, तो क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए तो निकलता है। अब देखिए पाई का फॉर्मूला ये आ गया, पाई का फॉर्मूला ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एक्सलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इंक्लोज अपॉन एक्सलॉन नॉट आ गया सीधे सीधे, इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इंटू 2 पाई क्या था लिखे है सो इंटू एक्स इंटू एल आ गया। ठीक, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था ई की वै। हम क्या करेंगे, इस वाले कोने टर्म को उठा के इधर भेज देंगे, और क्यू इनक्लोज जो है ये है क्यू इनक्लोज, यही क्या है, क्यू इनक्लोज है। ठीक है, लेमडा इनक्लोज पे यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे एज इट इज उतार दिया, मल्टीप्लाई किससे किया, कि वो छोटे बाकी सब चीजें पीछे आ गई। तो 2 पाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। ठीक, अब देखिए कुछ कट भी जाएगा, क्या कट जाएगा, क्योंकि लेंथ का हमको पता नहीं थी,
तो ये कैपिटल एल और ये कैपिटल एल कट लिया। इस मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पॉइंट पे, ये लेंथ से इंडिपेंडेंट है, लेंथ से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आ रही है यहाँ लिखते हैं क्यों, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखने को मिल रही है वो क्या आ रही है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हिम्बू एच। ये पहला हमारा डेरिवेशन हो गया। लेकिन देखिए डेरिवेशन में भी एक और पार्ट कहा गया है। क्या कहा गया है डेरिवेशन में? शो ग्रामेबली द वेरिएशन ऑफ ई विद एक्स। ई और एक्स का आपको वेरिएशन बताना है, मतलब किस तरीके से चेंज हो रहे होंगे। तो देखिए वेरिएशन बताने के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम, मतलब ग्राफ बनाना होगा। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या हम ले लेंगे, मतलब एक्स ही ले लेंगे, जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट था किस डिस्टेंस पे था, उन दोनों में रिलेशन बताना। पहले जो उन लोगों में रिलेशन है क्या, ई ऊपर है एक्स नीचे है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। देखिए जब भी आपको ऐसी इक्वेशन मिले y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ऐसी जब भी इक्वेशन मिले तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। ठीक है, आपने क्लास 11 में शायद ये पढ़ा भी होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ग्राफ इसका तो इस तरीके का है था। तो ये आप लोग सीधे सीधे ग्राफ बना कर लो। तो ये डेरिवेशन पूछा गया था, ये ग्राफ पूछा गया था, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको करवा दिया। बाकी और भी डेरिवेशंस हैं जो आपके इसी प्लेलिस्ट में आते रहेंगे, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। क्लास 11th का आपने बहुत साथ दिया था, क्लास 12th में भी अगर आप डेरिवेशन में हमारा साथ देंगे तो हम सारे डेरिवेशन बहुत जल्द आपको करवा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।